हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जिसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में भी इंट्रोडक्शन देखे थे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है जिसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में और ब्लड के बारे में थोड़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। इसमें हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये कैसे फंक्शन करता है बॉडी में अपने, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड इम्यूनिटी डिटेक्ट टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम। जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो अपने बॉडी में एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि जैसे अपने इन्वायरमेंटल के जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, उससे अपन को डिफेंस करता है, मतलब एक तरह का हमको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी पैथोजेंस और एनी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये तो काम करता है जैसे कि सोल्जर्स, इसको सोल्जर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपने जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन पब्लिक को या अपने कंट्री को। जैसे कि आर्मी मैन होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने कंट्री को। सेम वैसे ही डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? पैथोजन से, बैक्टीरिया हो, कोई इन्फेक्शन ना हो हमारे बॉडी को, इसमें ये प्रोटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करता है पैथोजेंस को एंड डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय मतलब तोड़ देना, उसको बर्बाद कर देना, उसको डिटेक्ट करेगा देन उसको डिस्ट्रॉय करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है, राइजिंग डब्ल्यूबीसी इन ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेट फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक एग्जांपल इन्फेक्शन। अगर डब्ल्यूबीसी के काउंट अगर हमारे बॉडी में बढ़ रहा है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है हमारे बॉडी में। अगर इन्फेक्शन मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में एंटर कर गया है, बैक्टीरिया एंटर करने के बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, एक बैक्टीरिया है, 2, 4, 10, ऐसे क्या होगा, वो उनकी डिवीजन होते जाएगी और उनका काउंट बढ़ने लगेगा। तो सेम वैसे ही हमारे जब डब्ल्यूबीसी का भी हमारे बॉडी में काउंट बढ़ने लगता है, ठीक है ना, जिसके चलते बैक्टीरिया एंटर किया है तो वो उसका क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन का जो मेन साइन होता है वो फीवर होता है। अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसका फीवर साइन आता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसमें 2 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर है न्यूट्रोफिल्स है, इशनोफिल्स है और वेसोफिल्स है। और देन नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है ना। इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और इसमें ए लगा है, मतलब ए मतलब ऑब्सेंट ऑफ ग्रेनुलोसाइट, इसलिए इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेन्यूल्स का मतलब आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो डब्ल्यूबीसी के सेल है तो इसके अंदर ये न्यूट्रोफिल्स, इशनोफिल्स और बेसोफिल्स है, जिसके ये ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर है। तो न्यूट्रोफिल्स हो गया या बेसोफिल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में एक छोटे टाइप्स का एक पैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और ग्रेन्यूल्स जो होता है ना, ग्रेन्यूल्स एक ऐसा एंजाइम रखता है जो कि बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जिसका फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, इलास्टीएज, ये एंजाइम्स है। इसके और भी एग्जांपल है, हम 2 एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ये एंजाइम्स है जो कि न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म पे ग्रेन्यूल्स होता है, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर वाइज बना रहता है, पैक लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। जब बैक्टीरिया आता है बॉडी में तो न्यूट्रोफिल्स उसके पास जाके फाइट करता है, तो ये एंजाइम सीक्रेट होता है। जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो क्या करता है, पैथोजन को वो डायरेक्टली उसके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ये ASE लगा हुआ है, ASE मतलब कोई ना कोई ये एंजाइम है। अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ASE लगा हुआ है तो ये एंजाइम्स को डिनोट कर रहा है। देन इसमें है ए ग्रेनुलोसाइट्स में, इसमें जो ग्रेन्यूल्स थे वो ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, जिसके अंदर मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है और बी लिम्फोसाइट्स है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, न्यूट्रोफिल्स के अंदर
न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखते हैं। दी सेल इनगल्फ ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया का मीन्स किल कर देता है, वो मार देता है। इसके पहले जस्ट हम देखे थे जैसा कि ग्रेन्यूल्स था, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर था। न्यूट्रोफिल्स की बात करें हैं और इसके पास न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्मा के मेम्ब्रेन के पास क्या है, ग्रेन्यूल्स है। और ग्रेन्यूल्स का काम क्या है, वो एंजाइम्स करता है जो कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहा है, बैक्टीरिया को यानी किल कर रहा है। जो उसका एग्जांपल था प्रोटीएज और इलास्टिएज था, वो इसके पास एंजाइम्स है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। देन बिकॉज न्यूट्रोफिल्स आर मोर देन मोटाइल फ्रॉम द अदर सेल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ना, ये बहुत मोटाइल होता है, मीन्स जो इसका मूवमेंट जो है वो बहुत फास्टली होता है। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकुलर साइट मतलब साइट पे इन्फेक्शन हुआ, मान लो हैंड में मेरा इंजर्ड हुआ, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे फास्टली जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स ही इसके पास फर्स्टली आएगा और बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसको बोल रहे हैं मोर देन मोटाइल फ्रॉम अदर सेल्स, मतलब बहुत ज्यादा मोटाइल होता है और सेंसिटिव भी होता है फ्रॉम दी एज कंपेयर फ्रॉम अदर सेल्स। न्यूट्रोफिल्स आर रिलीज लार्ज नंबर ऑफ at a time of infections and neutrophils can hold about 15 to 20 microorganism at infection। मतलब ये सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स से लार्ज अमाउंट में होता है, इस्नोफिल्स से लार्ज अमाउंट में होता है। देन इसका स्पेशल फीचर है कि ये 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एट अ टाइम एक न्यूट्रोफिल्स जो है वो 15 से 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल्ड करता है और उसको किल करने की कोशिश करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के इस्नोफिल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में अपन देखे न्यूट्रोफिल्स के बारे में, देन देख रहे हैं इस्नोफिल्स के बारे में। इसके डिफरेंट इसलिए क्लासिफाइड किया गया है। मान लीजिए कि अगर ये मेनली पैरासाइटिक इन्फेक्शन को किल करता है और इस्नोफिल्स जो था वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हो गया उसको किल कर रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स का, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन और एक तरह से तरीका मतलब अलग अलग तरीका दिया गया है। सपोज दैट कि मान लीजिए कि अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो अपने जैसे कि अपने जो इंडिया की प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, ठीक है ना। तो अगर कोई हवाई फायर कर रहा है तो उसके लिए हम एयरफोर्स के लिए किल करेंगे, ठीक है ना। कोई अगर जमीन के लेवल से अगर कोई अटैक कर रहा है तो उसके लिए आर्मी को यूज करते हैं। सेम उसी तरह से एक एग्जांपल के लिए सेम उसी तरह से इसमें है कि अगर मान लीजिए बैक्टीरिया अगर मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए न्यूट्रोफिल्स वर्क करेगा, उसको किल करने की कोशिश करेगा। अगर पैरासाइट्स को किल करना है तो वो इस्नोफिल्स काम करेगा। ऐसे इसका क्लासिफिकेशन है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। द इस्नोफिल्स काउंट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मेनली एक्ट अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये अगर पैरासाइट्स के बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें इस्नोफिल्स का काउंट बढ़ जाएगा। इस्नोफिल्स का काउंट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है और इस्नोफिल्स जो मेनली एक कार्य के लिए कर रहा है वो पैरासाइट्स को किल करने के लिए कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द मेजर फंक्शन ऑफ these cells are detoxification, disintegration and removal of pathogens। जो इस्नोफिल्स जो है, मान लीजिए ये कुछ टॉक्सिसिटी लेवल टिश्यू में जो बैक्टीरिया और इस्नोफिल्स जब फाइट करते हैं तो कुछ वहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ता है, ठीक है ना। कुछ केमिकल जैसा फॉर एग्जांपल पस होता है, पस फॉर्मेशन हो गया, उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और डिसइंटीग्रेशन बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया का अपने बॉडी का एक सेल है, उसका भी सेल का वॉल है, साइटोप्लाज्म है, उसका सेल मेम्ब्रेन है। सेम वैसे ही बैक्टीरिया का भी सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेशन करता है ये इस्नोफिल्स जो है। पैरासाइटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेशन करता है, ठीक है ना। जैसे कि उसका इंटीग्रिटी होता है जो सेल का, उसको वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और रिमूवल ऑफ पैथोजन, जो पैरासाइटिक है पैथोजन है उसको बॉडी से रिमूव करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेसोफिल्स के बारे में। द बेसोफिल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस आफ्टर इन्फ्लामेशन एंड एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन एलर्जी।
जैसे कि बेसोफिल्स जो है वो वुंड हीलिंग के, जो मान लीजिए कोई भी वुंड हो रहा है, ठीक है ना, तो वुंड क्या होता है, एक टाइम पे वुंड हील होने की प्रोसेस होता है, तो ये बेसोफिल्स जो है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। देन इसको इन्फ्लामेशन और एन एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एक्यूट मीन्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए या कुछ देर के लिए, और सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेंसिटिविटी मतलब कि कोई भी अगर जो इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन जो है वो थोड़ा फाइट करने लगते हैं, जिसके चलते मान लीजिए रेसेस होने लगता है, या पार्टिकुलर साइड की स्किन पे जो रेडनेस आने लगता है, रिएक्शन का मतलब है एलर्जिक रिएक्शन जो उसका होने लगता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ बेसोफिल्स इंक्रीज ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स हिपैरिन एंड एंटीकोगुलेंट एजेंट। ठीक है, अगर बेसोफिल्स का अगर काउंट बढ़ रहा है, तो मीन्स कि आपका हीलिंग प्रोसेस, जो उनका हीलिंग प्रोसेस हो अच्छे से हो रहा है। एंड इसका एक स्पेशल फंक्शन है कि ये हिपैरिन को प्रोड्यूस करता है। हिपैरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट मीन्स थक्का जमाने से इसको प्रिवेंट करता है। ब्लड में अगर थक्का जमने से वो प्रिवेंट करता है साइट ऑफ इंफेक्शन और किसी भी इंजर्ड टिश्यू पे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, जिसके अंदर ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है। सबसे पहले देखते हैं मोनोसाइट्स को देखते हैं। ठीक है, मोनोसाइट में फर्स्ट पॉइंट है ऑप्शंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। जो ग्रेन्यूल्स का हमने जस्ट अभी बात करा था, ग्रेन्यूल्स को, इसमें मोनोसाइट्स के पास ये ग्रेन्यूल्स जो है नहीं होता है, इसलिए ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स में इसको पढ़ रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, और ऑप्शंस ऑफ ग्रेन्यूल्स हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मैक्रोफेजेज एंड क्लीन ऑफ डेड सेल्स बाय द फेगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेजेज का है, मैक्रोफेज जैसे कि 2 वर्ड्स है, मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा हो गया, और फेगोसाइटोसिस मतलब जो अभी डिस्कशन कर रहे थे, फेगोसाइटोसिस मतलब इनवॉल्वमेंट ऑफ बैक्टीरिया और किलिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बैक्टीरिया, उसको डेवलप, ये जो है मोनोसाइट जो है वो उसको डेवलपमेंट में काम करता है। देन डेड सेल्स को, जो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और अपने हेल्दी सेल्स हो गया, उसको किल करेगा, एक दूसरे से फाइट कर रहा है तो किल करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर किल कर रहा है तो वो डेड हो गए, कुछ सेल्स जो है वो वहां पे डेड होंगे। तो डेड सेल्स को भी ये क्लीन अप करता है, मतलब जो बॉडीज है उसको बाहर के लिए उसको एक्सक्रीट करता है और क्लीन अप करता है। राइट इन क्रोनिक इन्फेक्शन, मान लीजिए कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, सपोज लाइक ट्यूबरोकुलोसिस हो गया। ठीक है, अगर ट्यूबरोकुलोसिस किसी पेशेंट को है तो उसमें मोनोसाइट्स का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के देखते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो है वो सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका मेजर रोल होता है बैक्टीरिया को किलिंग करने के लिए और डिस्ट्रॉइंग करने के लिए, उसको मेजर रोल होता है। ये डायरेक्टली जो टी लिम्फोसाइट्स है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो है, बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यहाँ पे 2 वर्ड्स न्यू है, सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी मीन्स ना डायरेक्टली उसको किल करेगा बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजेंस है, तो लिम्फोसाइट्स जो है वो डायरेक्टली किल करेगा। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब है प्रोड्यूस एंटीबॉडी। सबसे पहले जो है ह्यूमोरल लिम्फोसाइट्स है वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडी करेगा। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, देन डिटेक्ट एंटीजन। एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, देन डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट मतलब उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। सबसे पहले अगर डिटेक्ट नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, इसका साइज कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो उसको किल नहीं करेगा। अगर डिटेक्ट कर लिया देन उसके बाद से एंटीजन को वो किल करेगा। यही डिफरेंस है दोनों सेल्यूलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को देखा। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको न्यू जो भी वीडियो होगा आपके पास पहुंचेगा, और कमेंट जरूर करिए, फीडबैक दीजिए हमें। थैंक यू सो मच।